कि लड़कियां हैं, सब्जियां नहीं, जो इनके साथ ऐसा कर रहे हो आप। इनकी माता से हॉस्पिटल में कि एक्सीडेंट लिखना या करना झगड़ा लड़ाई, ये चीज मत लिखना। मुझे जब एक लड़के को पैदा करने का दम रखती है तो एक लड़के के कपड़े उतारने का दम भी रखती है। मैं प्रीति राजपूत इस टाइम में आ रखी हूँ एक ऐसी जगह जहाँ लड़की के साथ इतना बुरा हादसा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये लड़की है, इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, इससे बातचीत करेंगे। इसकी एक छोटी सी बेटी है, ठीक है। इन लोगों को ससुराल में काफ़ी पीड़ित किया गया है, मतलब मारा गया है। और उसके बाद अब ये प्रशासन से क्या हेल्प चाहती हैं, क्या मदद चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, इसके बारे में इनसे जानते हैं, बात करते हैं। आपका नाम? हिमांशी। हिमांशी, क्या हुआ आपके साथ ससुराल में? जो पुलिस वालों ने आपके साथ मतलब व्यवहार गलत किया, आपकी कंप्लेंट गलत लिखी, ऐसा क्यों? क्या किया आपके ससुराल वालों ने आपके साथ? मेरे साथ मारपीट करा गया और मेरे को उल्टा लटकाया गया। मेरे देवर जी ने मुझे उल्टा लटकाया था और मेरी सास ने बोला था कि बयान देगी, लड़की से उल्टा लटकाओ। उसने मुझे ऊपर से लटका के मुझे छोड़ दिया था, ऊपर से पहली मंजिल से छोड़ दिया। और मेरे पति देव ने मुझे मारने की कोशिश की थी और मेरे देवर जी चाकू लेके आए थे, मेरी मौसी पे हमला करने के लिए आए थे। और अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी के 3 साल हो गए हैं। 3 साल में आपकी एक लड़की भी है। इस लड़की का नाम क्या है? अंशिका। अच्छा, अंशिका के साथ भी उन्होंने ऐसा ही मतलब व्यवहार किया कि मतलब सौतेला बच्चा होता है, इस तरीके का व्यवहार? मेरी सास ने मेरी लड़की मरवाने की कोशिश करी थी कि लड़की होएगी तो मरवा दूंगी, लड़का होएगा तो मैं करवाऊंगी। अल्ट्रासाउंड करवाया गया था इस लड़की का, तो बड़े ऑपरेशन से मेरी लड़की मैंने अपनी हिम्मत पे मैंने खुद करी है ये लड़की। अच्छा, मायके वाले आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, मायके वालों ने कंप्लेंट भी किया। पुलिस प्रशासन से आपने क्या बोला है? पुलिस प्रशासन ने आपको क्या दिया है आश्वासन, क्या बोला है उन्होंने कि आपकी कितनी हेल्प करेंगे? पुलिस वालों ने आपसे मदद के लिए क्या बोला है कि वो आपकी कंप्लेंट उन्होंने सुनी है, नहीं सुनी? क्या मदद के लिए बोला उन्होंने? मेरी पुलिस वालों ने किसी ने नहीं सुनी। जब जाके मैंने मीडिया वाले को फ़ोन किया है, अब मेरी जो भी करेंगे मीडिया वाले करेंगे। पुलिस वाले ने किसी ने सुनवाई मेरी नहीं करी, किसी ने थाने में। अच्छा, आपके जो हस्बैंड है उनका नाम क्या है? रवि चौहान। आपकी सास का नाम क्या है? अनीता देवी। और आपकी ननद जिसके बारे में आप बता रही हैं? ननंद मेरी सोनिया। अच्छा, ननद ने आपके साथ कैसा व्यवहार रखा? उसने मेरे को करंट लगाने की कोशिश करी थी और मेरे पति देव ने मेरा कान फाड़ा था और मेरी सास ने मुझे मारने की धमकी दी थी। किस तरीके से लड़की को परेशान किया गया है, किस तरीके से बताया गया, हम कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। ये भी दिखाएंगे किस तरीके से इस बच्ची का कान भी खींचा गया है जो अभी तक फटा हुआ है। ये भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। आप अपना कान दिखाएंगे आगे कर जी कैमरे में? बिल्कुल। इतना पीड़ित करने के बाद भी, मायके में रहने के बाद भी ससुराल वाले अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अभी भी उनका यही कहना है कि अगर तूने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली या कुछ नहीं किया तो हम अभी भी तेरे साथ वो कर सकते हैं जिसकी उम्मीद तूने नहीं की है। प्रशासन इसमें बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, बिल्कुल इस लड़की की मदद नहीं कर रहा है और बिल्कुल ये नहीं सोच रहा कि आज इस लड़की के साथ है, कल किसी और लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लड़कियां हैं, सब्जियां नहीं, जो इनके साथ ऐसा कर रहे हो आप। इनकी माता से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। इनकी मम्मी से बात करते हैं। आपका नाम? बीना। बीना जी, क्या कहना चाहेंगी? आपकी लड़की के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, पुलिस प्रशासन भी आपकी मदद नहीं कर रहा है, क्या कहना चाहेंगी सबके बारे में? मैं ये मदद करना चाहती हूँ, मेरी बेटी 28 नवंबर को 3 साल हो गई शादी को। इसके साथ में अत्याचारी बहुत हुई है, ससुराल वाले परेशान करते थे। इसके जो मैंने कान नाक के दिए वो ननद ने छीन लिए और लोकल माल इस पे चढ़ाया, सो वो मेरे पास आ गए वो। और मतलब इनके जेवर भी बदल दिए गए? बदल दिए थे इसके, और मेरे पास वो अभी जेवर लोकल आ गया, बेटी ले आई है। और पहले ये अत्याचार हुआ था इसके संग में, तो इसके हस्बैंड ने ले आके मेरे खिलाफ पे रिपोर्ट करवाई कि मुझे मैके वाले परेशान कर, पिस्तल धरी इसके ऐसे से मैके वाले परेशान करते हैं, मैं तुझे मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। तो ये डर के मारे ये झेलती रही।
अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कभी आपने मतलब इनकी सास से बात करने की कोशिश नहीं करी? उन्होंने क्या बोला आपको, कभी बात की तो? मुझे यही बोलते थे बिना तुम्हारी लड़की खाना नहीं बना पाती, ये नहीं करती है। मैंने कि शादी पहले से मैंने बोला था मेरी बेटी खाना कम बनाने जानती, तो बोली मैं सब सिखा लूँगा, आप टेंशन मत लो, मुझे एक चम्मच नहीं चाहिए। मैं देने को मैंने अपना मकान बेचा, 13-14 लाख का मकान बेच के मैंने अपनी बेटी में शादी करी, मेरे पास सारे सबूत है। अच्छा, आपने मकान बेच के अपनी लड़की की शादी करी। उनकी कोई दहेज की डिमांड थी आपकी लड़की से? दहेज जो मेरे था मैंने बहुत कुछ दिया, मैंने बहुत कुछ दिया था। मकान में शादी करी, फिर लड़का बोला मुझे बुलेट चाहिए, गाड़ी चाहिए 4 पहिए की। मैंने कि मेरी औकात नहीं है। फिर मैंने ये भी बोला सरकारी जॉब लगा, मैं तुझे 4 पहिया की गाड़ी दूंगी, मैंने ये भी बोला उससे। अच्छा, लड़का कितना पढ़ा लिखा था जो उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है? 12वीं कर रखी थी लड़के ने। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वो बीए डिग्री और एमए डिग्री वाले तो बेवकूफ़ है, रोड पे घूम रहे हैं। मुझे इसकी माँ ने मुझे गाली दी, अगर तेरी माँ यहाँ पे आएगी तो मैं उसे हिजड़ों से पिटवाएंगे। उसकी माँ ने कही, लड़की की सास ने। और उस दिन जिस झगड़ा हुआ है ना। अच्छा, आपने दहेज में सामान तो दिया होगा लड़की को जो हार देते हैं, इसके बाद कैश भी कुछ उनकी डिमांड? 5 लाख 5 लाख रुपए कैश? कैश था, खाना था 3 लाख का और बुक करा था। मतलब बारात घर में इसकी शादी की हाँ थी? कौन सा, हाँ गैस साफ करा था। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या कहते हैं, जब उनकी सास जो थी, जब आपने उनसे बात करी तो उन्होंने ये बताया कि लड़की को खाना बनाने नहीं आता, इसलिए हम लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं ये नहीं बोली, हम सबने कि मैं अभी नहीं करूँगी शादी, और जिसने करवाई है ना वो मेरे पास है जो नहीं बुद्ध विहार में। तो बोली कि मैं सिखा लूँगी बेटी की। मैंने रुक जाओ साल का, तो बोली मैं सिखा लूँगी, मैं बहुत पीछे पड़ी थी। तो इसने ज़बरदस्ती जो करवाई ना शादी, उसने पीछे पड़ा। आपके ऊपर किस तरीके का केस डाला था उन्होंने, क्या बोला था आपके केस में? किसने? लड़के वालों ने आपके ऊपर क्या केस लगाया था? नहीं, लड़की को मैं ससुराल वाले के ऊपर केस डाला था। लड़की के कान फाड़ दिया था ससुराल वाले ने शादी के 5 महीना बाद में। फिर नंदन ने करंट लगाया, मेरे को फ़ोन करा कि आपकी लड़की चिपक गई, आ जाओ। फिर लड़की हमारी बेहोश हो गई, परेशान रही, बहुत दिक्कत रही। फिर हम लोग गए वहाँ पे, लड़की को आमना सामना नहीं करा हॉस्पिटल में। आप प्रशासन से क्या चीज़ की मदद चाहते हैं? पुलिस वाले इस मामले में क्या करें आपके साथ? मेरे साथ में लड़की संग बहुत बलात्कार हुए, उल्टे सीधे बातें भई हैं। मैं नहीं चाहती हूँ ये ससुराल जाए। नहीं जाए ससुराल, तो इस केस को आप कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं? बेटी ने फ़ोन करा ना मेरे पास, मम्मी अब एंड हो गया, मुझे मारने की धमकी, मुझे निकालो। मैं अपनी बेटी को पीसीआर फ़ोन करके वहाँ से निकाल के लाए। दूसरे दिन हम कपड़े लेने गए। अच्छा, कपड़े लेने गए तो उसके बाद उन्होंने दे दिए? हाँ नहीं, फिर दूसरे दिन हम कपड़े लेने गए तो उनके दोनों बेटे और सास घर पे थी, और उल्टा सीधा बोलना, गाली देना और सास चिपटना, मारना पीटना। जो हमारी फ्रेंड साथ में गई, 4-5 लेडीज हम साथ गए। बेटे ने कही मैं मम्मी साथ चल ले, कोई झगड़ा ना हो जाए। बेटी बोली मम्मी नहीं, हमारा वो चाकू निकालते हैं, वो गोली वोली हमें दिखाते हैं, डर पाते हैं, मम्मी मत जाओ मत जाओ। मैंने कि नहीं बेटा, पुलिस वाले बोले वहाँ थाने में, नहीं आप चलो मेरे साथ, ऐसा है। तो पुलिस वाले बोले आप चलो, मैं आते हैं। पुलिस वालों ने मुझे इतना धोखा दे के मुझे भेजा गया। वहाँ पे मैं गई, हमारी सब फ्रेंड वहाँ बाहर खड़ी थी। हम लड़की ऐसे ऊपर चढ़ी तो सास ने दीवार में दे ली थी। मैं जैसी दीवार में दी, मैं भागी, एकदम मेरी बेटी मारी। बेटी को जैसी थप्पड़ मारा दीवार में और धक्का दिया, लड़की जीना नीचे आ गई। तो सास बोली कि फेंक उसे उठा के, अब तो ये बयान देगी खुला। तो देवर ने उल्टा करके जैसी उठा के नीचे डाला है ना, जैसी डाला मैं भाग पड़ी, मेरी बेटी नीचे डाल दी। जैसी लटका मैंने पैर मारो और जैसी धक्का दोनों माँ बेटी को दिया, मैं नीचे आ गई। अच्छा, आप तो नीचे आ गई तो आपको चोट भी दीवार में, एक दीवार में लात चोट, 14 टाँके हैं मेरे सर में और पीठ में चोट है, बहुत काफ़ी चोट है। भगवान सुरक्षा जो बच गई माँ बेटी, बहुत बुरी। अच्छा, तो जिस तरीके से आपके साथ किया गया है, तो आप ये चाहते हैं कि उनके ससुराल वालों को सजा मिले? सजा कोई सुनवाई नहीं थी थाने में। जो चोट भी आई ना, पीसीआर गाड़ी मुझे डाल के लाई, कहते हैं फ़ोन पे हॉस्पिटल में कि एक्सीडेंट लिखना या करना झगड़ा लड़ाई, ये चीज़ मत लिखना। मुझे इतनी खुंदक आई, मैं बेहोश भी पड़ी, फिर भी हम पीसीआर गाड़ी में ये बातें सुनने। और जो हॉस्पिटल में जब टाँके लगे तो वो करवा रहा पुलिस वाला कि ये ऐसे लिखो ऐसे लिखो। तो हमने इनसे बोला, हमने हमारे हस्बैंड से, हमने ये क्या लिखवाया, हमने जो जो चोट आई है वो लिखो। तो पुलिस वाले ने डांट दिया कि तुम चुप रहो, मैं अपने हिसाब से लिखेंगे। और फिर वो हंस गया। मैं हम आपके घर घूमे आए, वो हो आया हॉस्पिटल में, वहीं घर पे ससुराल में होके आ गया। तो वो हंस गया, दूसरा बोला हो गया काम, और साइन करवा लिए। अच्छा, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि उस बयान में क्या लिखा था, आपसे साइन करवा लिए?
प्रवीण सर ने साइन करवा लिए मेरे से, बिना पढ़े। हम नहीं पढ़ा दो तो नहीं पढ़ने दिया कि साइन करो। 2-3 अक्षर पढ़ पाए, वो कह लड़ाई के झगड़े के कर दिया। फिर हमने बोला तो सही, उनने उठा लिया कागज साइन करवा के। अच्छा, परवीन कर जो थे उन्होंने ये साइन मतलब ऐसे करवा दिए? हाँ जी, मैंने थाने के अंदर ये भी बोला, हनी इससे अत्याचारी अगर ऐसी भाई सबकी माँ बेटियों पे, तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं। मैंने बोला थाने में तो बोले कह रहे भाई पुलिस तो बदनाम कर रखी, हनी तुम लोग हो ऐसे। हमने ये भी बोला, हमने तुम्हारा दिल करे। अच्छा, ये कौन से थाने का केस है? प्रेमनगर का। प्रेमनगर का केस है। एक बार तो पुलिस लेके गई, जो हमारी बेटी बोली मम्मी वो रातन में आते हैं चक्कू मार धार कर करके, और मैं खुद खून के कपड़े धोती हूँ अपने देवर के। बेटी ने मुझे बताया खून के कपड़े मैं धोती हूँ, कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे मैके वालों को सबको मार दूंगा। खून के कपड़े धोती है। हमारे 2 बच्चे, हम झूठ बोलते हैं किस्म खा रही इस बात की। किस चीज के खून के कपड़े धोती थी? जैसे रात में मर्डर करके आता है, लूट मूट करके आता है, किसी को मार के आ गया, तो इस चीज के, और ये कपड़े धोती है खून के। पुलिस भी आती है घर में, प्रेमनगर में आती है, खुद घर में कह रही मम्मी एकदम खकोरा मारती पूरे घर में, छापा मारती है। पुलिस आती तो सांस निकाल के चुपचाप पैसे देती, पुलिस चली आती चुपचाप, कोई उनकारी नहीं। किस तरीके से पुलिस प्रशासन इनकी मदद करे, ये इनकी गुजारिश है। पुलिस के आगे खुद किसी एसआई परवीन का नाम लिया है फैमिली ने, जिन्होंने इनकी कंप्लेंट पे सिर्फ साइन कराए हैं। इनको ये भी नहीं पता कि उसमें क्या है। जब इन्होंने पढ़ने की कोशिश की तो इन्हें वहां से हटा दिया गया। पर कोई भी कंप्लेंट पढ़ने का अधिकार हर किसी को है। हर किसी को ये है आज की डेट में संविधान से कि कोई किसी कागज पर साइन कर रहा है तो वो उस चीज को पढ़ेगा, उसके बाद ही उस पर साइन करेगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको इतना शेयर करें और इतना इसको लाइक करें कि ये पता लगे कि आज की डेट में लड़की जब एक लड़के को पैदा करने का दम रखती है तो एक लड़के के कपड़े उतारने का दम भी रखती है। इसलिए कह रही हूं मैं आपसे, क्योंकि आज की डेट में जितना अत्याचार लड़कियों के साथ हो रहा है शायद किसी और औरत के साथ ना हो ऐसा। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस लड़की की किस तरीके से मदद होनी चाहिए। इंक्वायरी करना चाहिए मैडम, जाके वहाँ इंक्वायरी करो। मेरे कपड़े कान का एक नीचे गिरा, चप्पल दोनों माँ बेटी की नीचे पड़ी है। इंक्वायरी वीडियो बनाना चाहिए, और उसकी माँ वहाँ पे अभी भी रह रही, दोनों बच्चों को आने नहीं दे रही है। कोशिश करेंगे कि हम कल परसों में वो वीडियो भी डालेंगे जहां पर हम इनकी, जहां पर यह हादसा हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन की मदद लेंगे, वहां हम प्रशासन के साथ जाएंगे, क्योंकि इनके साथ जो व्यवहार हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हम प्रशासन की मदद जरूर लेंगे। मैडम ये बताओ, जो ऐसा हुआ वो तो भगवान की सुरक्षा, 2 लाश नहीं करती। मेरे तो जो बाहर हमारी सिस्टर खड़ी थी वो सो गिरी, उसके लिए मारने को फिर भागा। हम फिर उनके हस्बैंड, हमारे दामाद ने उनको बोला कि नहीं ईंट मत मार, उसको भी मारने की कोशिश कर दी थी। इनके साथ के लोगों को भी मारने की कोशिश की गई है। एक ये कंप्लेंट की कॉपी है, ये क्या चीज है? ये है जो हमने केस करा था, दहेज की इनकी कॉपी है जिसकी इन्होंने कंप्लेंट पहले की होगी। इसमें एक पेज ये है और एक पेज आपको ये दिखाऊंगी कि ये है। लड़की पिस्तौल धर के डरपा दिया कि तुम्हारे भैया को। और इस केस को वापस लेने के लिए लड़की को जान से मारने की धमकी दी। इसकी एक बच्ची भी है जो आप देख सकते हैं इस टाइम गोद में भी है। मैं दिखाना चाहूंगी, गोद में भी है, बहुत छोटी बच्ची है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कंप्लेंट होने के बाद भी इनका भाई है, इनसे भी बात करते हैं कि ये जो कंप्लेंट मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी इसमें क्या हुआ था, क्या मैटर था, ये क्या हुआ था। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। ये मेरी सिस्टर है। इसको पिस्तौल और चाकू दिखा करके, इतना डरा धमका करके माँ बेटों ने और इससे साइन करवाए हमारे खिलाफ कि ये बयान ना दे पाए और हमारे अंदर अंडरग्राउंड में घुटती रहे और मरती रही। और ये देखिए किस तरीके से इसको डरा धमका के हमारे खिलाफ बयान ना दे पाए, पक्की कार्रवाई करके, और इसको बाहर के बाहर गंदे लड़कों से मिलवाता था और तरह तरह की लड़कियां लाके और इसके साथ गंदे व्यवहार करता था और मारपीट डेली थी। और इसने हमें जैसे बताया, परेशान होके तब मेरी माँ भागी गई और उन्होंने सालों ने घेर के मेरे माँ बाप को मारा। जब मेरे माँ बाप ने कार्रवाई उठाई तो पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं की और भागे पुलिस वाले गए, लेकिन बीच में गायब हो गई, पता नहीं कहाँ भाग गई और मेरे माँ बाप पिट के आ गए। और ये देखो कैसी कार्रवाई करवाई उन्होंने। चलो देखो, उनके भाई के अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप इनके क्या लगते हैं, रिलेटिव कि आसपास के पड़ोसी? आसपास के पड़ोसी। अच्छा, आपका नाम?
नीलम। क्या कहना चाहेंगी नीलम जी, वहाँ पर आप मौजूद थी, किस तरीके का इन लोग के साथ वहाँ पर व्यवहार किया गया? हम इनके रिलेटिव के साथ में गए थे, इनकी मदर और बेटियां साथ में लेके गए थे। वहाँ हमने पहले प्रेमनगर थाने में कंप्लेंट करी थी। वहाँ उन्होंने बोला था कि हम अपने कांस्टेबल को भेजेंगे साथ में, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। नहीं भेजा तो आप लोग वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने कैसा व्यवहार करा? पहले हमने उनके साथ में वेयर टॉकिंग करी कि हमने बिटिया के कपड़े लेने, हमें बिटिया के कपड़े ले जाने दो। जैसे ही इनकी बिटिया ऊपर चढ़ने लगी तो उनकी सासू ने उनके ऊपर हमला कर दिया। मतलब मारपीट शुरू कर दी? पहले उसकी सास ने थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद में बिटिया ने बोला मैं अपने कपड़े लेके जाऊंगी। इनकी आपस में बहसबाजी होने लगी। हम तीनों लेडीज़ थे, वो नीचे खड़े रहे। हम जैसे उन लोगों को रोकते रहे, 4-5 आदमी इकट्ठे होके आने लगे और गली मोहल्ले वाले किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने भी कुछ नहीं बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। सब ऐसे- प्रशासन का इसमें कितना रोल रहा? प्रशासन ने कितनी मदद करी? कुछ भी मदद नहीं की। तो प्रशासन को क्या कहना चाहिए कि किस तरीके से इसकी मदद करनी चाहिए? जैसे मदद करनी चाहिए थी उस तरीके से उन्होंने कोई भी हमारे साथ में सपोर्ट नहीं मार हैं। हाँ, वो जैसे ये वो हमला हुआ इसके ऊपर, उसके बाद में ये बोलने लगी कि भाई आप ऐसे नहीं करो। तो बाहर जैसे उनका छोटा बेटा विक्की नाम का था, जो वो लड़का बाहर आया, उसने इनकी मौसी को धमकी दी। उसके बाद में फिर ये लोग आपस में डिस्कस करने लगे। तो जैसे ये हमलावर, जैसे 4-5 लड़के और थे, वो आने लगे अंदर। हमने रोकने की कोशिश की, हमें धक्का मार कर ये ऊपर चढ़ गए। लड़की से मारपीट करी। उसके बाद में उनकी मदर ऊपर गई। मदर जैसे ही ऊपर गई तो उनकी सास ने इनको धक्का दिया। सास ने जैसे धक्का दिया तैसे हम लोग चढ़ने लगे तो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। हम जैसे भागने लगे दोबारा से तो ये ऊपर चढ़ चुके थे। इनके आपस में काफ़ी मुठभेड़ होने लगी। चलिए, हमने जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे भी बात करी। अब हम उस जगह पर जाएंगे, ये हादसा हुआ। हम कोशिश करेंगे कि हम कल शाम तक या परसों तक वहाँ की जगह पर जाकर ये कोशिश करें कि आप तक ये खबर पहुँचाए कि वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ के लोगों से भी पूछेंगे, उनकी चुप्पी ये चीज़ बताएगी कि लड़की के साथ क्या हुआ। अगर वो चुप रहेंगे तो वो गलत का साथ दे रहे हैं।